मुरारे विराट नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मुरारे विराट नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विराट नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विराट नारायण वसुदेवा विनाश नारायण वसुदेवा विनाश नारायण वसुदेवा विनाश नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद विनाश भगवान की एक मात्र के नाम गोविंद हरे मुरारे विनाश नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाश नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाश नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाश नारायण कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रसंग में अनेक जनों के बीच में ये संवाद चल रहा है। भागवत कथा का जो प्रसंग है ना, किन किन के बीच में चल रहा है? कल तक जो सुना, एक तो श्री सुत जी महाराज और शौनक ऋषि, दूसरे यहाँ पर नारद जी महाराज और ब्रह्मा जी, उनके पिता ब्रह्मा जी है, उनके बीच में भी ये प्रसंग चल रहा है। फिर बाद में राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच में भी है। फिर बाद में विदुर जी महाराज और मैत्र ऋषि के बीच में संवाद चल रहा है। ये कथा अनेक जनों के बीच में वहाँ संवाद के रूप में ये कथा बढ़ रही है। तो मैत्र ऋषि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे विदुर जी महाराज, क्योंकि षष्ठी विषय प्रसंग किया विदुर जी महाराज ने, तो वहां पर उन्होंने कहा, मैत्र ऋषि ने कि हे विदुर जी महाराज, जब सृष्टि ऋषियों के द्वारा समृद्ध होते हुए नहीं देखा ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मैंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए मैंने ऋषियों की उत्पत्ति की, ये मानसिक सृष्टि हो। तो उन्होंने ऋषियों की सृष्टि की, परंतु सृष्टि समृद्ध नहीं हुई, बढ़ी नहीं। उनको बड़ी चिंता हुई। तो चिंता हुई तो उनके शरीर के दो भाग हो गए, एक दो भाग होकर के वहां पर मनु और शत्रुपा रूप में परिणत हो गया। मनु और शत्रुपा रूप में मनु ने, और इन दोनों से ही प्रजाओं की सृष्टि बढ़ी। ध्यान देना, जो प्रजा की सृष्टि है इन दोनों से ही बढ़ी। मनु ने शत्रुपा में 3 पुत्र, उनको प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, और 3 उनकी पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं को उन्होंने उत्पन्न किया। आकुति का ब्याह रुचि के साथ में हुआ, और देवहूति का ब्याह महिषी कर्दम के साथ में हुआ, और प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इस तरह से यहाँ पर मैत्र ऋषि ने बताया। इसके बाद में यहाँ पर संक्षेप में भगवान वारा का अवतार का प्रसंग आता है। जब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया, तो मनु और शत्रुपा हुई। तो मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महाराज, हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे लिए कोई क्या सेवा है, आप बताइए, जिससे मेरी लोक में कीर्ति और परलोक में मेरी सदगति हो। देखो ध्यान देना, ब्रह्मा जी के पुत्र है मनु,
तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है जिससे मेरी कीर्ति लोक में और परलोक में मेरी सदगति हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र, हे मनु, पुत्र के द्वारा पिता की सबसे बड़ी पूजा वही होती है कि वो बिना किसी द्वेष, बिना किसी मत्सर की भावना से अपनी शक्ति के अनुसार पिता की आज्ञा को माने। ध्यान देना, बात को समझना कि बिना किसी प्रकार का द्वेष और मत्सर की भावना से पिता की आज्ञा का पालन करे, उसकी आज्ञा को माने। कोई द्वेष नहीं हो, पिता ने आज्ञा दी है, मस्त दी है, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए तुम अपनी पत्नी में अपने समान पुत्र को उत्पन्न करो। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरी पत्नी ये शत्रुपा है, इससे तुम अपने समान पुत्रों को उत्पन्न करो और पृथ्वी का शासन करो, यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करो, तुम प्रजाओं की रक्षा करो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी और भगवान भी संतुष्ट होंगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ पुरुष भगवान को संतुष्ट नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ है। मन जब ऐसा वहां पर कहा तो मनु महाराज ने विचार किया कि ब्रह्मा जी संतान उत्पन्न, प्रजा की उत्पत्ति के लिए कह रहे हैं, परंतु प्रजा को उत्पन्न तो करूंगा, परंतु प्रजा रहेंगी कहाँ? प्रजा रहेंगी कहाँ? क्योंकि पृथ्वी तो पाताल में चली गई। तो वहां पर कहा कि भगवान मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, पृथ्वी तो पाताल में है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बात तो सही है। ब्रह्मा जी एकदम गहन विचार करने लगे तो तुरंत ब्रह्मा जी का नासिका से वहां पर अंगुष्ठ परिमाप, अंगूठे के वहां पे भगवान श्री हरि वहां पर देखते देखते वहां पर जब मनु ने कहा कि भगवान हमारे और हमारी प्रजा के लिए रहने का कोई स्थान चाहिए, ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि पृथ्वी तो पाताल में। तुरंत वहां देखते देखते ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के परिमाप के रूप में वहां पर वारा भगवान का अवतार हुआ। बोली वारा श्याम की जय हो। और वहां पर देखते देखते प्रकट तो हुए ब्रह्मा जी के शरीर से नासिका से अंगूठे के परिमाप में, परंतु तो देखते देखते विशाल काय शरीर धारण कर दिया भगवान। वारा भगवान ने विशाल काय शरीर धारण, हाथ में गदा आदि देवे, और भगवान वहां पर सीधे वहां पर समुद्र के अंदर अब छलांग लगाई और उन्होंने छलांग लगा करके जो पृथ्वी पाताल लोक में थी उस पृथ्वी को अपनी नासिका से ढूंढ करके उनको लेकर आने लगे। तो वहां पर इतने में हिरण्याक्ष वहां आया। अरे ये वंचर, क्योंकि भगवान वारा रूप में थे, तो कहा कि ये वंचर जीव यहाँ कैसे आ गया और ये पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है। वहां पर भगवान श्री हरि वारा रूप में और हिरण्याक्ष के बीच में वहां पर वाक युद्ध हुआ। कहा अरे जंगली जानवर, पृथ्वी को तो ब्रह्मा जी ने हमें दैत्य लोगों को दान नहीं दी है, इसको कहाँ लेकर के जा रहा है। मैं तेरा वध करके, मेरे पूर्वजों का जो तुमने छुप करके विष्णु का ही, उनको पता था कि विष्णु का अवतार है, तुमने देवताओं का कार्य किया, मैं अब तुम्हारा वध करके मैं मेरे पूर्वजों को संतुष्ट करा। तो भगवान ने उनकी तरफ ध्यान दिया। इतने में पृथ्वी कांपने लगी कि ये हिरण्याक्ष आ गया। भगवान उनकी हिरण्याक्ष की वाक कटुता की तरफ ध्यान नहीं दिया और पृथ्वी को वे रसातल से, पाताल से उनको ऊपर लाए और पृथ्वी को वहां पर जल के ऊपर वहां उनको स्थिर किया। ध्यान देना, पृथ्वी वापस वहां पर नीचे जाने लगी जल के अंदर। तो भगवान वापस दूसरा अवतार धारण किया कच्छप के रूप में, और भगवान खुद कच्छप के रूप में अवतार धारण करके उस पृथ्वी को अपनी पीठ के ऊपर उन्होंने धारण किया। और यहाँ पर भगवान ने अपनी शक्ति से, ध्यान देना, कच्छप नहीं, भगवान ने अपनी शक्ति से उस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके उस पृथ्वी को जल के ऊपर उन्होंने स्थिर किया। देखो बात ध्यान देना, ये पृथ्वी पूरी मिट्टी की है और उस मिट्टी का, ये पूरी पृथ्वी का भाग पूरा पानी में है, थोड़ा बहुत भाग ही बाहर है। इस पृथ्वी को भगवान खुद धारण करके यहाँ पर स्थिर है। परमात्मा श्री हरि खुद धारण करके स्थिर है। जैसे अपन खेत जोतते हैं ना, खेत की जो जुताई करते हैं, तो खेत की जब जुताई करते हैं तो वहाँ मिट्टी के ढगले पड़ते हैं। उस मिट्टी के ढगले को अपन पानी के जो टप है उसमें डालते, तो क्या वो पानी का ढगला वो रहता सही सलामत
कण कण बिखर जाता है, परंतु पूरी पृथ्वी, ध्यान देना, पृथ्वी समुद्र में है, फिर भी पृथ्वी नहीं बिखर रही है। कौन धारण करके बैठा है? वही परमपिता परमेश्वर पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके इनको धारण करके बैठे। ये देखिए परमात्मा की प्रत्यक्ष सत्ता है। यहाँ पर कोई कहता है कि परमात्मा को देखा क्या? अरे भाई, परमात्मा को देखा क्या? उनकी सत्ता तो प्रत्यक्ष दिख रही है ना। अब तुम देखते हुए भी नहीं जान पाते हो, नहीं समझ पाते, तो वो तो अपनी मूर्खता है, अपनी ना समझता है। तो भगवान ने उस पृथ्वी को स्थिर किया। इतने में वो पीछे पीछे हिरण्याक्ष आया और भगवान ने कहा, अरे हिरण्याक्ष बोल, क्या करता तू? अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ये हिरण्याक्ष कौन है, क्योंकि ये संक्षेप में भगवान का 12 रूप में बताया श्री मैत्र ऋषि, परंतु ये हिरण्याक्ष है कौन? दक्ष की पुत्री थी दिति, उनका ब्याह हुआ था महर्षि कश्यप के साथ में। एक दिन संध्या के समय महर्षि कश्यप संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, खीर से होम कर रहे थे अग्नि में। इतने में वहां पर दक्ष की पुत्री जो उनकी पत्नी थी महर्षि कश्यप की, दिति आई और दिति ने आकर के कहा कि हे भगवान, हे पतिदेव, हमारे जितने भी जो सौते हैं उन सभी को पुत्र है, परंतु मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। हमारे तेरे बहनों का ब्याह आपसे हुआ, उन सब के पुत्र हैं, और आप जैसे तेजस्वी पुरुषों के साथ नित्य में रहकर के भी हमारी कोई संतान नहीं, तो हमारा रहना व्यर्थ है। महर्षि कश्यप ने उनको समझाया कि हे देवी, पत्नी को ग्रस्त का आधा अंग कहा गया है। ध्यान देकर के सुनना, पत्नी को ग्रस्त का आधा अंग कहा गया है। पत्नी के ऊपर महर्षि कश्यप कह रहे कि पत्नी के ऊपर सारा घर की चिंता छोड़कर के पुरुष स्वतंत्र विचरण करता है। घर की सारी व्यवस्था पत्नी के ऊपर छोड़कर के पुरुष स्वतंत्र अपने विचरण करता है। अन्य आश्रम वालों को जिन इंद्रियों पर विजय पाना कठिन है, कठिन नहीं बड़ा कठिन है, वो ग्रस्त व्यक्ति अपनी पत्नी के सहारे, अपनी पत्नी के साथ में रहकर के बड़ी आसानी से अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेता है। हे दीदी, तुम्हारे उपकार का मैं बदला नहीं चुका सकता, तुम्हारा बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार है, फिर भी हे दीदी, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे लोक में हमारी निंदा हो। हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो लोक के अंदर हमारी निंदा हो। वहां पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि इस समय संध्या का समय है। ऐसे घोरतमा वेला घोरानां घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचारिणी एतस्याम साधवी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत प्रषद भी वृषेण तटी भूतराट। महर्षि कश्यप कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं कि ये संध्या का समय है और इस समय भगवान, इस समय अत्यंत ये भयंकर समय है, इस समय घोर जीवों का समय है, राक्षस आदि घोर समय उनका है, ये वेला बड़ी भयंकर है। इस वेला में भगवान भूतना, ध्यान ना, शंकर भगवान भूतनाथ है ना, संध्या के समय वो भूत प्रेत पिशाच आदि के साथ में विचरण करते हैं। ध्यान देना, संध्या के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में भूत प्रेत पिशाच आदि के साथ में विचरण करते हैं। वे नंदी के ऊपर सवार होकर के, वृषभ के ऊपर सवार होकर के गणों के साथ में वे फिर भ्रमण करते हैं। इस समय भगवान शंकर संपूर्ण जगत को 3 नेत्रों से देखते हैं। संध्या के समय भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र क्या हैं? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। संध्या के समय सूर्य के भी किरणें रहती है, चंद्रमा की भी रहती है, और घरों में सबके अग्नि प्रज्वलित होती है। सभी जीवों को देखते हैं। शिव तो भगवान शंकर आत्मराम है, आप्त काम है देवी, किंतु वे ना जाने क्यों पिशाचों जैसा आचरण करते हैं।
उनके इस आचर्या को देख करके अज्ञानी जीव मोहित होकर के उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए अपन को इस समय, ये संध्या का समय है, ये ठीक नहीं है। वहां पर महर्षि कश्यप अपनी पत्नी को समझाते हैं, परंतु महर्षि कश्यप की पत्नी दिति वो काम आतुर थी, उसमें अंधी हो चुकी थी। उसकी निर्लज्जता को देख करके महर्षि कश्यप ने हरि इच्छा पर समझ कर वे अपनी पत्नी दिति के साथ में एकांतवास किया और फिर बाद में उनकी इच्छा पूरी करके महर्षि कश्यप वापस स्नान करके अपनी संध्या वंदन के अंदर लगे। जब वहां पर संध्या वंदन में महर्षि कश्यप वापस बैठ गए, तब फिर बाद में देखो ये निंदित कर्म होने के बाद में उस दिति को पता चला रही मैंने ये क्या कर्म कर दिया। पहले तो उनको बहुत सवार था, समझ नहीं पाई, महर्षि कश्यप ने खूब समझाया, परंतु बाद में पता चला और वे भगवान शंकर के उस सब भय से भयभीत होकर के अपने पति के पास में गई और कहा कि भगवान मेरे द्वारा अपराध हो गया, मैंने भगवान शिव का अपराध कर दिया, आप हमारी रक्षा करें। तो वहां पर ध्यान देना, महर्षि कश्यप ने पहले तो उनको बड़ी देवी के रूप में संबोधित किया था, परंतु अब क्या कहते हैं, हे अमंगलमय चंडी। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को कहा कि हे अमंगलमय चंडी। तो अमंगलमय चंडी क्यों? कि उनके गर्भ के अंदर वहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, इसलिए यहां पर उनको कहा अमंगलमय चंडी। तुम्हारे उधर से दो बड़े अमंगलमय अधम पुरुष उत्पन्न होंगे, वे अपने अत्याचारों से संपूर्ण लोक और लोकपालों को रुलाएंगे। उनके द्वारा अनेक दीन और निरपराध जीव मारे जाएंगे। स्त्रियों पर भी अत्याचार वे करने लगेंगे, महात्माओं को शुद्ध करने लगेंगे। उस समय संपूर्ण लोक के रक्षक हे दिति भगवान श्री हरि अवतरित होंगे और दोनों का वध करेंगे, तेरे पुत्रों का उनका वध करेंगे। जब ऐसा वहां पर महर्षि कश्यप ने कहा तो दिति वहां पर कहते हैं कि हे भगवान, भले ही भगवान के हाथों मेरे पुत्रों का वध होवे, परंतु किसी ब्राह्मण का श्राप नहीं, श्राप से वध नहीं हुए। ध्यान देना भाई, वो दिति कहती कि भगवान के हाथों से मेरे पुत्रों का वध हुए, कोई चिंता नहीं, परंतु किसी ब्राह्मण के द्वारा उनके श्राप से मेरे पुत्रों का वध नहीं हुए। ध्यान देना भाई, साध सताए तीन जन, संतों को, साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, मुनियों को, किसने? तीन जनों ने सताया। साध सताए तीन जन, रावण, कौरव और कंस। साध सताए तीन जन, रावण, कौरव और कंस। शास्त्र खोल के देख लो, बच्चा ना उसका कोई वंश, उनका कोई वंश नहीं बच्चा। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के हाथ तो मेरा पुत्र को भले ही वध हो जाए, कोई तकलीफ, परंतु किसी ब्राह्मण के द्वारा वध नहीं। इसलिए भगवान ध्यान देना अपन। तो यहाँ पर उनके बाद में जब दिति ने इस तरह समायाचना मांगी अपने पति के सामने, उसने सारी जो नहीं होना चाहिए वो कार्य हो उसके लिए अपना दुख जाहिर किया। तो वहां पर महर्षि कश्यप ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र जो होगा, बेटा का बेटा पुत्र होगा, वो भगवान के समान उनका यश गान होगा। तेरे ऐसा पुत्र होगा, पोता होगा जिनका यश भगवान के समान होगा, मतलब हिरण्यक और भक्त प्रहलाद का। इस तरह से यहाँ पर महर्षि कश्यप ने उनको आशीर्वाद दिया अपनी पत्नी को। इस तरह से यहाँ पर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? ये जय और विजय, ये भगवान के पार्षद है, द्वारपाल है। जय और विजय भगवान श्री हरि की द्वारपाल है। इनको भी श्राप मिला था पाप योनि में आने का। शनकादिक ऋषि जो सदैव 5 साल की अवस्था है, वे जो हरि शरणम ममा, इस तरह से वे अपनी योग शक्ति से शनकादिक ऋषि सशरीर भगवान के धाम पहुंचे थे। तो वे 3 पौड़, जो 3 डोडी होते हैं, पौड़ होते हैं, उसको क्रॉस कर दिया और भगवान का जो 7वीं डोडी है वहां गए। तो जय और विजय वहां पर द्वारपाल के रूप में थे। ये शनकादिक ऋषि अंदर जाने लगे तो उन्होंने छड़ी लगा करके, मैंने लकड़ी लगा कर, छड़ी लगा करके उनको रोक दिया। तो रोक दिया तो शनकादिक ऋषि जो सदैव परमात्मा के ध्यान में मगन रहने वाले, उन्होंने कहा अरे भगवान के लोक के अंदर कौन आता है?
भगवान के धाम के अंदर कौन आता है? जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का प्यारा होता है, इस नहीं होता, वही तो आता है। तुम लोग यहाँ पर इस तरह से भेद बुद्धि कैसे? भगवान के धाम में कौन आएगा? जो भगवान का भक्त होगा वही आ सकता है। तो तुम लोगों के अंदर ये भेद बुद्धि, तुम यहाँ पर भगवान के धाम में रहने के लायक नहीं हो। शनक शंकर ऋषि ने कह दिया, जाइए पाप योनि के अंदर प्रवेश करो। राक्षस योनि के अंदर जाने का वहां पर शनक शंकर ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। इतने में भगवान श्री हरि ने देखा, अरे क्या कर, तुरंत भगवान हरि, ध्यान देना, शनक शंकर ऋषि जब वहां पर इस तरह से उन जय और विजय के बीच में वार्तालाप हो रही थी, इतने में भगवान श्री हरि नंगे पांव में कोई जूते नहीं, और भगवान हरि वहां पर आ गए, अपने धाम में से बाहर आए द्वार पर, और कहा देखा, ओ ऋषि ने हमारे द्वारपालों को श्राप दिया। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवरों, मेरे सेवकों के द्वारा जो भी अपराध हुआ है वो मेरा ही अपराध है, आप इनको क्षमा करें। हाँ, इनको श्राप वैसे लक्ष्मी ने एक बार दे दिया, ध्यान देना, जय और विजय का श्राप पहले लक्ष्मी को दिया था, लक्ष्मी ने दिया था, क्योंकि एक बार लक्ष्मी भी भगवान के भवन में प्रवेश कर रही थी, तो इन्होंने जय विजय रोक दिया, वो खबरदार अंदर नहीं जाएंगे, बिना परमिशन लिए कैसे जा सकते? फिर यहाँ हम क्या करें, कोई चढ़ाव खरीदते यहाँ पर, तो उनको रोक दिया। तो लक्ष्मी ने गुस्सा किया, लो कि हमारे भवन में जब ने मुनि रोक लिया तो वे क्यों, जा राक्षस योनि में, पाप योनि में, परंतु लक्ष्मी का श्राप उनको नहीं लगा। अब यहाँ पर ऋषियों ने श्राप दिया, इसलिए श्राप पणित हुआ। कहा कि हे ऋषिवरों, कोई उन सभी पार्षदों ने भी भगवान से क्षमा मांगी, ऋषियों से क्षमा मांगी, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं अवतरित होगा। तो वहां पर वे जय और विजय शनक शंकर ऋषि के द्वारा जो उनको श्राप मिला था, वही इस द्वितीय के गर्भ के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में ये यहाँ पर आए। और ध्यान देना, हिरण्यकश्यपु तो अजर अमर होने के लिए वो विंध्याचल पर्वत पर तप तपस्या करने के लिए चला गया, और हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई, बड़ा था हिरण्यकश्यप, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हाथ में गदा लेकर के, ध्यान देना, हाथ में गदा लेकर के देवलोक आदि में भ्रमण करने लगा। उनके इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उनके सामने कोई वहां पर ठहर नहीं पाया। वहां पर सभी देवता अपने अपने लोक को छोड़ करके गुफा कंदरों में छुपने लगे। वरुण लोक में गए, वरुण की नगरी विभावरी पुरी में, तो वहां पर वरुण देवता मिले। वरुण देवता को कहा, अरे वरुण देवता, मेरे साथ में युद्ध करे, मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहता हूँ। मेरी भुजाओं के अंदर जो बल है वो बड़े, उसको कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। तो कहा कि हे हिरण्याक्ष, आपको युद्ध के अंदर, गदा युद्ध के अंदर कहो चाहे मल युद्ध के अंदर कहो, तुमको मल युद्ध के अंदर संतुष्ट करने वाले पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष आपको संतुष्ट कर सकते हैं हिरण्याक्ष। तब कहा कि वो पुराण पुरुष कहाँ है? तो कहा कि वो पुराण पुरुष रसातल से भर्ती को जब वहां पर वरुण देवता ने कहा, तो वरुण देवता के कहने पर ये हिरण्याक्ष सीधा वहां पर जो भगवान वारा रूप में पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, वहां पर वो गए, और वहां उनके बीच में वहां भयंकर वो विवाद हुआ। भगवान ने पृथ्वी को स्थिर करके वहां पर कहा कि अरे हिरण्याक्ष, ले जो तू कह रहा था ना, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत विधान मृगये ग्राम श्यान न मृत्यु पाशो प्रति मुक्तस्य वीरा विकथनम तव ग्रहंति भद्रा। सचमुच में हम जंगली जीव है, क्योंकि उसने कटाक्ष किया था। तो भगवान उनको कहते हैं, हिरण्याक्ष, पृथ्वी को इस तरह किया कि ले उन्हें खड़ो, हम तो सचमुच में जंगली जीव है, तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए तो हम खोजते रहते हैं। तो भगवान भी बोल रहा हूं तुमको नहीं कि हम जंगली जीव है सचमुच में, परंतु तुम्हारे जैसे पुत्रों को शिकार करने के लिए हम खोजते रहते हैं। दुष्ट, तुम जैसे मृत्यु के बंधन में बंधे हुए जीवों का आत्मश्लाघा पर हम ध्यान नहीं देते। तुम्हारी धरोहर पृथ्वी को लेकर के मैं यहाँ आ गया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम जैसा बलवान से बैर करके हम कहाँ जाएंगे? कि अरे
हिरण्याक्ष थारे जड़ा बलवानो बैर करने में पचेरे वो कटे, इसलिए तुमसे युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, थारो युद्ध करने वास्ते तैयार हूँ। बटे ध्यान देना, हिरण्याक्ष और भगवान वारा के बीच में भयंकर वहां पर युद्ध होता है, गदा युद्ध होता है। देवता भी वहां पर, ध्यान देना, आकाश में सब अपने अपने विमान में देख रहे हैं कि क्या परिणाम होगा। जब वहां पर गदा युद्ध हुआ, गदा युद्ध के अंदर एक दूसरे से हाथ से गदा छटक गई, तो फिर वहां पर मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध के अंदर नहीं कोई किसी को जीत पा रहा है, नहीं कोई किसी को हरा पा रहा है। संध्या का समय हुआ, संध्या का समय हुआ तो वहां पर ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि भगवान, ये संध्या का समय है, संध्या के समय राक्षसों की, असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, आपके हाथों इनका वध होना है। अब आप इनके साथ में कीड़ा नहीं करे, खेल नहीं करे, इनका वध करे। भगवान वहां पर ब्रह्मा जी आदि देवताओं के कहने पर उस हिरण्याक्ष के एक जोर से वहां पर मुक्का मारा और हिरण्याक्ष का वहां वध हो गया और उनके मुख से खून की धारा बहने लगी और सभी देवता वहां पर जय जयकार करने लगे। बोले वारे श्याम की चार भुजानाथ की जय। हिरण्याक्ष का वध होते ही देवताओं ने भगवान का जय जयकार किया, पुष्पों की वर्षा की और उनके बाद में ध्यान देना, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टियों का यहाँ पर बाद में यहाँ वर्णन आता है। एक बात समझना भाई, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का यहाँ पर वर्णन करते हैं। उनके बाद में महर्षि कर्दम की तपस्या और भगवान का दर्शन। जो महर्षि कर्दम हैं वे तपस्या करते हैं। ध्यान देना, विदुर जी ने मैत्र ऋषि से कहा था कि शंभु मनु का वंश बड़ा सम आदरणीय है, उससे मैथुनी, ध्यान देना, मनुष्य ही मैथुनी सृष्टि, मैथुनी प्रजा की संगति हुई। उनके दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उनकी एक पुत्री हुई थी देवहूति। ध्यान देना, उनकी एक पुत्री हुई थी देवहूति। उस देवती का ब्याह कर्दम महर्षि से हुआ था। इनको कहो चंपा जी की याद नीचे जावे, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। चंपा जी